Welcome back once again to my YouTube channel. हाँ last. Hello everyone, welcome back once again. सर आप कैमरे की साइड करो ना, हमारी साइड सबका विजुअल आ जा रहा है ना चेहरे पे. आज पहली बार है तो 2 टेक हो चुका है अभी तक मेरा इसका. Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. Today we are going to discuss very important topic. आज एक ऐसा important topic है जिसके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा. ये भी जरूरत पड़ता है हमें. It is also needed. Definitely it is needed. ये जरूरी है. चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको ये चाहिए तो चाहिए. आप क्लास 9th में हो या 10th में हो या क्लास 8 में हो, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं, इसका मतलब है मामला गड़बड़ है. क्वेश्चन तो बना लोगे, कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आंसर ही गलत आएगा. क्या कारण होगा? तो कहीं प्लस माइनस का चक्कर, तो कहीं एक्स का चक्कर. वो एक्स मत समझिएगा जो आप समझ रहे हैं. अब बात करते हैं अपने टॉपिक. क्या वो टॉपिक जो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं, ये गौर से देखिए इस टॉपिक को. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही वो टॉपिक है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है. क्लास 7th में सिखाया गया, 8th में सिखाया गया, लेकिन 9th में आते के साथ ही गायब, 10th में आते के साथ गायब. तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खास करके उन बच्चों के लिए जो क्लास 9th में है, 10th में है. और जो 7th में है तो वो तो सीखेंगे ही और 8th वाले सीखेंगे ही. लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो क्लास 7th 8th, तो जरूर देखो और सीखो इससे. स्टार्टिंग करते हैं. हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ बोर्ड पे, बड़े छोटे छोटे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है समझना. हम बहुत तेजी से सारे क्वेश्चंस को करेंगे और समझते चलेंगे. फिर उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, वीडियो पॉज करिए और अपना नोट डाउन करिए. सबसे पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, शुरुआत करते हैं. एडिशन. सबको नियम पता है. एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो उसका नियम क्या होता है? प्लस 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 होता है, साइन आपका लगेगा ग्रेटर का. प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर का. माइनस प्लस माइनस होता है, साइन ग्रेटर का. माइनस माइनस होता है ये ऐड, और साइन लगता है ग्रेटर का यानी नेगेटिव नंबर का. ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए. अब कोई चीज देखिए जरा ध्यान से. दो नंबर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन करेगा भैया, समझ गया मैं बात, लेकिन मैंने ग्रेटर का इसलिए बोला क्योंकि पूरे ग्रेटर याद रहेगा ना. आपको कहीं प्लस माइनस बोल दो तो कंफ्यूज हो जाओगे खामखा का. ठीक है. अब देखो जरा ध्यान से. कोई भी अगर वेरिएबल होगा, वेरिएबल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट का बात किया जाता है. वेरिएबल का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक के बीच में कोई भी, और आपका कांस्टेंट का मतलब होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक आपका नंबर होगा. कोई भी इसमें से नंबर हो सकता है. तो क्या वेरिएबल में क्या ए से लेकर जेड तक कोई भी. तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई वेरिएबल मान लो सपोज करिए ए लिखा है और इसके आगे कोई भी नंबर नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है. ये बात दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए पहले ही. अगर इस वेरिएबल के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इसके आगे साइन प्लस का है. तो क्वेश्चन करते वक्त आप अगर किसी वेरिएबल के आगे आप कुछ ना देखो तो उसके आगे आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा. अगर कोई साइन ना मिले इसका मतलब वहां पे साइन प्लस का है. ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है. और एक और छोटी सी बात, कोई वेरिएबल जैसे 2a लिखा है, इसका मतलब ये जो डॉट मैंने लगाया है ना, और ये जो डॉट अगर मैं हटा भी दूं, इसका मतलब है कि कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं. हमेशा बात याद रखिएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एक साथ आते हैं. वही हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को करते वक्त ध्यान रखना है. सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम एडिशन का. आपका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x + 3x. तो आपको क्वेश्चन की चिंता नहीं करनी है, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ यहाँ मिल भी रहा है, और साथ में आपको पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन उठाओ या प्रैक्टिस करो. ठीक है. चलिए, अब 2x + 3x. अब देखो दोनों के सामने क्या है, इसके सामने प्लस की साइन है और इसके सामने कौन सी साइन है? प्लस की साइन, यानी कुछ नहीं तो प्लस. तो प्लस 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 कितना हो गया? 3 और 2 कितना हो गया भाई? 5x. साइन किसका? ग्रेटर का. 3 बड़ा या 2 बड़ा? 3 बड़ा नंबर में, तो 3 का साइन क्या है? प्लस. तो आप यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ, बात बराबर है. अब चलते हैं आगे. अब अगला है हमारा 5y + 8y. देखो प्लस 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 8 5 कितना हो गया? 13y. ये बात पता होना चाहिए. अगला 6z + 9z. देखो भाई प्लस प्लस क्या होगा? यानी 15z. बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले ध्यान से देख लीजिए. 5x + x. अब आया हमारा वही सवाल. 5x है और यहाँ x है, इसके आगे कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है. तो क्या होता है वहां पे? 1 होता है. अब 5 और 1 प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, यानी ऐड करेंगे 5 + 1 तो 6x. ये बात ध्यान में रखना है आपको. अगला 5वां नंबर 9y + y. अब बताइए भाई, 9 y के सामने 9 लिखा हुआ है, y के सामने कोई वेरिएबल है? वेरिएबल मतलब कोई कांस्टेंट है? नहीं है. तो क्या है? 1 है. तो 1 का मतलब हो गया 9 + 1 10y. बात गौर लगाइएगा इधर. छठा नंबर 20z + z है. 20z + z है. क्या इसके आगे कोई कांस्टेंट है? नहीं है. तो क्या है? 1 है. 20 + 1 21.
बाबू मूसा इधर इधर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 7। a प्लस 3a है भाई, a प्लस 3a। इसके आगे वेरिएबल है, इसके आगे साइन प्लस की है, इसके आगे कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो क्या है वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट क्या है? 1 है। और कोई साइन है क्या? नहीं है। तो क्या है साइन? प्लस है। देखो भाई, तो 3 + 1 4 a। बात समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अब करो हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है भैया? a + 27a। क्या यहाँ कोई नंबर है, कांस्टेंट है? नहीं है। तो क्या है? 1 है। 1 और 27 यानी 28 a 9 30 c + c। अब ये कितना हो गया आपका? कोई कांस्टेंट है यहाँ पे? नहीं है। तो कितना हो गया? 31 c। यानी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से भी कर सकते हो, इतना आपको आइडिया अभी तक हो चुका है। तो ये खुद से करेंगे इनका सॉल्यूशंस, ठीक है। और बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो खुद से करो, एक बार समझ लिए, देख लिए, क्वेश्चन खुद से करो, गलती हो रहा वीडियो वापस आओ देखो, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा खींचने से आप खुद बोरियत फील करोगे यहाँ पे। अब आगे आते हैं, अब आते हैं हम लोग भैया, हमारा दूसरा है सब्ट्रैक्शन आ गया। अब हमारा असली गेम शुरू होगा, ये वाला। इन तीनों का गेम शुरू होगा और ये तीनों बताएंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन आते हैं सब्ट्रैक्शन में। 24a - 3a। अब भाई इसके आगे कोई साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया? 21a। साइन किसका लगेगा? ग्रेटर का। ग्रेटर कौन है इन दोनों में? प्लस का। प्लस प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ, बात बराबर। अगला 35c - 12c। प्लस क्या है साइन यहाँ पे? प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया? 5 में 2 गया 3, 3 में 1 गया 2, 23c। देखो इधर बाद में लिख लेना, सभी खुद से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8a - 2a। मेरा मकसद है आपको कंसेप्ट क्लियर कर देना। आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझो ये क्वेश्चन कहीं भी आपको दिख जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो। बस कंसेप्ट क्लियर पे ध्यान दो। यहाँ कोई साइन है? प्लस का है, प्लस 8a और -2, प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया? 6a। साइन किसका? ग्रेटर का, यानी प्लस का। चौथा नंबर 81z - 29z। प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया? 2 और 7 में 2 गया 5, 52z। अब आगे करते हैं 59y - 31y। अब बताओ मुझे, प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया? 2 हाँ 28 पक्का। 9 में से 1 जाएगा 8, हाँ ठीक है 28y आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आए छठे पे 81z - 13z। जरा देखो इसको, 81z और 13z, प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया? 68 पक्का। चलो ठीक है। 7 z - z। अब आया लॉजिक। कोई कांस्टेंट? कोई कांस्टेंट? तो क्या है? 1 1 हो गया। प्लस का माइनस का क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, क्या होगा आंसर? 0। अब इसी को लिखने का तरीका एक और है, आप 0z लिख सकते हो। इसी का मतलब 0 भी होता है। 0z का मतलब यानी 0 और z एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का मतलब हो गया, ये तो 0 आंसर है। हाँ फोर्थ का, अच्छा 11 में 11 में 9 जाएगा तो 2 बचता है ना सर, ये 81 है ना? हाँ तो 11 है ना, ये 1 हो गया ना, तो 11 में से 9 तो 2 आएगा ना, ठीक है। चलो भाई ये तो बड़े ही सिंपल सब्ट्रैक्शन थे, जो प्लस माइनस करके आपका हो गया, ठीक है। अब कुछ मैं अपने तरफ से क्वेश्चन ऐड ऑन कर रहा हूं, देखना। -24z - 30 + 31z, ठीक है भाई। -24z + 31z। इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा ताकि बाद में मैं पूछूं तो आप बता सकते मुझे। माइनस प्लस माइनस, तो 24 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा? 7z। प्लस का साइन लगेगा, हाँ क्यों प्लस का साइन लगेगा? क्योंकि 24 और 31, हाँ ठीक है। बता भाई कितना आएगा? माइनस प्लस यानी प्लस का 6y, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूंगा। अब बताओ मुझे, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? -72y। अब इन दोनों में ग्रेटर यानी दोनों तो बराबर ही है, उसी का भी साइन लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चौथा क्वेश्चन -8y प्लस का 3y। अब बताओ माइनस प्लस दिवाकर, माइनस प्लस माइनस, कितना आ गया? 8 में से 5 गया
8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, ध्यान रहे, यही चेक कर रहा था बोर्ड पे ध्यान है या नहीं है, ध्यान लगाओ। अब साइन किसका, तो -8 और 3। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 8 बड़ा होता है ना, अरे भाई बड़ा तो 8 है, बड़ा छोटा तो 8 है प्लस, क्योंकि माइनस का साइन है इसके आगे और इसके आगे प्लस का साइन है। लेकिन क्या है, जरा देखो ध्यान से। आपके पास एक बाल्टी है बाल्टी, अब इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें से क्या करो, पानी निकालो। ठीक है, 1 मग पानी निकाल के डाल लिया, ये कम हो गया ना है। मान लो ये 5 मग पानी था पूरा भरा हुआ, 1 मग निकाल लिया, कितना बच गया 4। इसी में और निकाल लो, कितना बच गया 3, एक और निकाल लिए 2 और एक निकाल लिए 1, फिर लास्ट में पहुंच गया 0 पे। तो नेगेटिव का मतलब होता है कुछ निकाल रहे हो। एक और तरीका देखो नेगेटिव का, मान लो कि इसमें -1 है वैल्यू, अब -1 में से कुछ निकालोगे तो 1 यूनिट निकाला आपने, 1 यूनिट निकाला, जब निकालते हो तो यानी माइनस का मतलब ये कितना हो गया -2। अब इसकी वैल्यू बताओ घटी या बढ़ी, घटी, तो इसीलिए आपका इसमें से हम घटाते हैं हमेशा। तो 8 के आगे साइन क्या, यानी इन दोनों में जो नंबर ग्रेटर है उसका हमें साइन लगाना है। अगर यहीं पे अगर 8 प्लस में होता तो हम प्लस का साइन लगाते, अगर माइनस का साइन है यानी जो नंबर बड़ा है इन दोनों में उसी का साइन लगेगा। चलो इसको नोट कर लीजिएगा। काट दो कौन इसे घर से फोन आ रहा, RT41 63। चल भाई देखो उधर, अब देखो जरा ध्यान से, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है। 2x - 3y प्लस का x, 2x - 3y प्लस का x। अब इसमें क्या ढूंढना है, ये तो 2-3 कंसेप्ट हैं। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त सेम वेरिएबल। क्या ढूंढेंगे, सेम वेरिएबल, मतलब x का ही मिल जाए, y मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, यानी x सेम वेरिएबल है, x स्क्वायर और आपका x स्क्वायर ये सेम वेरिएबल है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर इसका पावर 10 है और x का पावर 10 है और x लिखा हुआ है तो क्या दोनों सेम है, नहीं है। अगर x का पावर 10 तो वो भी x का पावर 10 ही होना चाहिए, तभी वो सेम है। ये कंसेप्ट है आपका। अब देखो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1, इसका कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका कुछ भी नहीं तो क्या है 1। देखो भाई ये वेरिएबल सेम हो गया, 2 प्लस का है और x प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, यानी हो गया 3x और ये -3y हो गया, खत्म कहानी। कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लो। बिल्कुल निकलेंगे भाई, कॉमन सीखा है आपने तो कॉमन तो निकालना पड़ेगा ना। निकल रहा है तो निकालो, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं। 31y - z। अब बता भाई, प्लस का 9 है माइनस का z है, कोई पावर नहीं तो 1 1, बिरादरी सेम है, कॉमन इट इज टाइम, सो नाउ वी विल सबट्रैक्ट इट। हाउ मच इट विल, 8z - 31। बात समझ में आ रहा है। तीसरा देखो, 12xy - xy, 12xy - xy। तो ये देखो बिरादरी सेम है, xy यहाँ भी xy। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फेर बदल करूं, अगर यही लिखा हुआ है yx, तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ भाई सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। 2 × 4 लिखो या 4 × 2 लिखो, बात तो बराबर है ना, ठीक है। तो इसलिए तो 12 में से एक गया तो 11, yx लिख लो या xy लिख लो, मर्जी आपकी है। ऐसे ही आपके आगे के क्वेश्चंस देखो भाई, 86yzx - xy - 30yzx। अब बताओ बिरादरी ढूंढो, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ x है, यहाँ x है। मैच हो गया, बिरादरी मिल गई। सो व्हाट वी विल डू, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 3, 8 में से 1 7 और y z x - x y। आप इसमें से कॉमन लेना चाहो तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, बाहर ले लिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, बाहर ले लो। यहाँ क्या बच गया आपका 73z - 1। सिलसिला समझ में आ रहा है, हाँ बताइए 1। अरे भैया इसमें से देखो किसी भी नंबर में से जब कुछ कॉमन निकालते हैं ना तो वहां 1 बचता है। कारण क्या है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई में हमेशा 1 बचता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 बचता है। वो चीज हटा देते हैं वहां से। तो ठीक है, अब देखो हमारा पांचवा, 18xy - 34yx प्लस माइनस
माइनस, तो कितना हो गया 34 में से 18 है 26 पक्का। ठीक है एक्स वाई, देखो बिरादरी सेम है ना, एक्स वाई 26 आएगा 16 आएगा। दो लाख रुपए से। बात समझ में आ रहा है क्या है कहानी कुल मिला के। अब भाई प्लस या माइनस, माइनस कारण क्या है माइनस, अरे 34 बड़ा है और 18। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो छठा नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 माइनस 5y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 2। अब भाई बड़ा तिगड़मबाज क्वेश्चन है। अरे ऐसा कुछ ना है, पहले एक नंबर को पकड़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, क्या 1 के जैसा बिरादरी वाला कोई नंबर है ढूंढो। अरे है भैया यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना आ गया -1। अब देखो y है यहाँ y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी 13y। बात समझ में आ रहा है बिल्कुल। जो 5y है और 8y और ऊपर जो स्क्वायर लगे हुए दोनों प्लस नहीं हो सकते, फोर नहीं हो सकते, मतलब नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर कभी प्लस नहीं होता है, मल्टीपल और डिवाइड में पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, 6y क्यूब माइनस 3y माइनस y क्यूब। अभी जस्ट मैंने बात किया था, अगर y का क्यूब है तो आपका y का क्यूब ही चाहिए, आपको y नहीं होना चाहिए, ना तो ही वो ऐड होगा ना ही वो सब्ट्रैक्ट होगा। देख भाई y क्यूब y है, y क्यूब है प्लस माइनस माइनस, यानी ये क्या आ गया 5y क्यूब माइनस 3y। कॉमन लेना चाहते हैं आप, बिल्कुल निकाल लो कॉमन, तो 5y स्क्वायर माइनस, साथ साथ कॉमन भी निकालते चलो, वो भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है चलो ये हो गया। अब देखो जरा 8वां नंबर, 14z का पावर 4 माइनस z का पावर 4 माइनस z का पावर 2। अब बताओ कम्युनिटी सेम कहीं मिल रही है, z4 भाई देखो इधर इधर z4 यानी प्लस माइनस माइनस 13z का पावर 4 माइनस z स्क्वायर। कॉमन मिल रहा है कुछ, बिल्कुल मिल रहा है, z का पावर 2 यानी 13z का पावर 2 माइनस मिल रहा है। सिलसिलेवार से करते चलिए, आपका कारोबार बड़ी ही आसानी से चलेगा। 9वां नंबर, अब ये है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। 3x प्लस 1 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5 प्लस 3x। अब एक एक करके देखना है, बड़ा घबराना नहीं है, बिल्कुल सा एकदम शांति से एक एक इक्वेशन पकड़ो, उठाओ और करना शुरू करो। जब एक एक इक्वेशन को पकड़ के करोगे काम बड़ा आसान से होगा। x क्यूब ढूंढ भाई, कहीं x क्यूब लिखा हुआ है क्या, ये मिल गया, अंडरलाइन मार लिए पहचान के लिए, भूलेंगे नहीं। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, प्लस में है, और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या हो गया 4 में से 1 गया 3x क्यूब, खत्म कहानी है इसका। ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ढूंढ इसके जैसा एक्स स्क्वायर, ये भैया ये रहा प्लस प्लस यानी 11x। बात समझ में आ रहा है भाई। देखो यहाँ पे x है, x है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब ढूंढो कहीं पे मिल तो रहा है, ये रहा x का पावर 1, तो प्लस प्लस। अभी कुछ महारथी क्या कर देते हैं, प्लस प्लस इसको 2 बना देते हैं। अरे भैया नहीं, पावर प्लस नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो 1 है, ये लो भैया ये है ये चीज। अब आते हैं हम, नमा हो गया हमारा 10, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं, बस देख लीजिए ध्यान से पूरी वीडियो को। सही बता रहा हूं, आपका जो काम आसान होगा और जो मुझे आप शुक्रिया अदा करोगे जीवन भर, ठीक है। पैसा तो ले नहीं रहा, ज्ञान दे रहा हूं, ले लो, ठीक है। अब गलत ज्ञान दे रहा हूं तो मत लेना, और सही है तो बांट देना, इसको इतना प्रचार कर दो सबको मिले, ठीक है। चल भाई आगे, पी क्यूब कहीं है क्या, पी क्यूब ये रहा, कोई पावर है, कोई वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्या है 1 प्लस माइनस कितना आ गया भाई करण जल्दी, 2p क्यूब। भैया एकदम 10 विदिन सेकंड आंसर होने चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, सही हो जाएगा सब। माइनस का 4 कहीं नंबर वाला है क्या सिस्टम, देखो माइनस 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 का, यस ये होना चाहिए टेंशन क्लास में। पी स्क्वायर है क्या कहीं, पी स्क्वायर ये है क्या, अरे ना ये रहा। अब देखो 3 और 5 प्लस माइनस प्लस प्लस, हाँ 8p स्क्वायर। क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में प्लस माइनस ज्यादा पढ़ देते हैं जल्दी, क्योंकि हमारे दिमाग में वही घूमता है, तो ध्यान रखना होता है कि प्लस प्लस है और प्लस माइनस है। अब ये आ गया, अब ये देखो भैया कहीं कुछ बचा है क्या, ये देखो ये बच गया, ये भाई बच गया तो लिख दे ऐसे ही, फिर क्यों दिमाग लगाना। चल भैया अब 11 xy माइनस 3yz प्लस 4zx प्लस 4xy माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 7।
अब भाई बड़ा बारीकी से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक इसमें ढूंढना पड़ेगा। एक्स वाई ढूंढ, एक्स वाई ये रहा, मिला? कुछ नहीं, क्या है? 1 है। ये क्या है? प्लस प्लस यानी क्या हो गया? 5x वाई, वाई जेड ढूंढ भाई, वाई मिल गया भाई जेड, माइनस माइनस प्लस माइनस यानी 4 में से 3 गया 1, ध्यान रखना है इसका, घटाना घट गया, वाई सेड आ गया। प्लस का साइन है, प्लस ही तो लगाया है यहाँ पे, प्लस ही तो रहा है ये। सर ये 3 तो वो 4 में 3 क्या बोला क्या? हाँ 1x y z ठीक है ना? हाँ तो वाई जेड ही तो लिखा हूँ। अच्छा ये अच्छा हाँ समझ याद आ गया वाई जेड ही तो लिखा हूँ, या जेड वाई लिखो या वाई जेड लिखो, बात बना। अच्छा 1, अरे 1 लिखो ना लिखो, जेड एक्स ढूंढ भाई, जेड एक्स ये रहा, प्लस माइनस इधर 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 ध्यान, इधर प्लस माइनस माइनस यानी प्लस का जेड एक्स, नजर इधर नजर इधर, उसके बाद लिखते रहिएगा। आ गया, लास्ट क्वेश्चन देख लो। 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 प्लस x क्यूब प्लस जेड, जेड है 2 है, 2x स्क्वायर, हाँ ये 2 है, माइनस 3x प्लस 2। अब भाई ढूंढो इसमें बिरादरी, कम्युनिटी बना। x क्यूब x क्यूब मिल गया, प्लस 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 करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है इसका मतलब करें? 1 है तो 12 1 13 x क्यूब, x स्क्वायर ढूंढ भाई, ये रहा मिल गया x स्क्वायर, तो माइनस प्लस क्या होगा करण? माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, 2x स्क्वायर प्लस का या माइनस का? माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, ध्यान भैया। 3x x ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा, ये प्लस का ये माइनस का, खत्म कहानी। आप ऐसे भी ऐसे कर लो या यहाँ पे आप धीरे 7 माइनस का, ये रहा प्लस का 2, क्या हो गया? माइनस। अच्छा ये आप 0 यहाँ पे लिखो या ना लिखो, बात बराबर, डन। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आएगा, और ना समझ में आए वीडियो 2-3 बार देखो, समझ में आएगा जरूर। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर तो ऐसा नहीं है, कमेंट कर सकते हो, बात कर सकते हो, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर आगे करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए जरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में। फिर अगले वीडियो में इसी का मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, तो बेसब्री से इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।